नीयत साफ नहीं है। पूंजीपतियों के हाथों किसानों को बेच रहे हैं। अन्नदाता ठंड से मर रहा है। आप कितनी लाशें गिनोगे? कृपया इस कानून को वापस ले लो। ये कैसा हो सकता है? अभी कोरोना भी इनके हिसाब से चलता है। नौकरियां तो आपने दी नहीं, वो डिग्रियां लेके फिर घर वापस जाके खेती ही कर रहे हैं। 7-7 घंटे बातचीत, वो चिट्ठी बिना किसी तारीख, बिना किसी एजेंडे की, मतलब जैसे चैलेंज नहीं करते कि तारीख भी आपकी, जगह भी आपकी, रख लो कहाँ। पहले अपनी झूठ बोलने की फाइन ट्यूनिंग तो कर लो कि एक ही झूठ बोला जाए। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। तो जुमलेबाज सरकार है, पहले भी जुमले सुनाते रहे, ये भी जुमले है। सरकार बनी थी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर, लेकिन चल रही है हम दो हमारे, हमेशा मोदी अंबानी डाली। वीडियो का ड्रामा करते हैं तो और कोई तरीके नहीं है। कहाँ मिले फिर उनको? आज सेंट्रल हॉल में आए थे तो हमने श्रद्धांजलि समारोह खराब नहीं किया, श्रद्धांजलि होने दी। उसके बाद जब किताब रिलीज कर रहे थे उसके बाद उन्होंने बोलना था, हमने नारे लगाने शुरू कर दिए तो उन्होंने अपना प्रोग्राम बीच में छोड़कर वो चले गए। सुन तो लेते हैं, हम भी चुने हुए हैं, वो भी चुने हुए हैं, हम भी एमपी हैं, वो भी एमपी हैं वाराणसी से, तो सुन तो लेते कम से कम अपने कुलीग्स की। हम उनके कुलीग्स हैं, उसी संसद में बैठते हैं, तो बात ही नहीं सुनी जैसे हम कोई आंदोलनकारी हो। तो हम शांतिपूर्वक अपना नारे लगा रहे थे कि किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो। वो अन्नदाता है, वो आतंकवादी नहीं है, और अन्नदाता मर रहा है। यही सेंट्रल हॉल जहाँ पे आज हम विरोध कर रहे थे, इसको रात को 12 बजे खुलवा के जीएसटी लागू किया था। तो आज नहीं स्पेशल ज्वाइंट सेशन बुला के इन कानूनों को रद्द किया जा सकता। नीयत साफ नहीं है। पूंजीपतियों के हाथों किसानों को बेच रहे हैं। इसलिए जो संगरूर बरनाला के लोगों ने मुझे चुना है, सबसे ज्यादा पंजाब में धान और गेहूं की जो पैदावार है वो संगरूर में होती है। तो किसानों ने मुझे चुना हुआ है, तो किसान आज संकट में है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाऊं। आज सरकार के बिल्कुल कानों के पास और सरकार की बिल्कुल आंखों के पास हमने अपना प्रदर्शन किया। इससे नजदीक और नहीं जा सकते। क्या कोई रिएक्शन दिया उन्होंने उसके बाद? सुन तो रही थे, रिएक्शन तो वही है, अनसुनी करना। सुन तो रही थे, छोटा सा तो फंक्शन था, कोई बहुत ज्यादा रश भी नहीं था, तो बिल्कुल पास से गुजरे हैं। मैं तो उनको आवाजें भी लगाता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी, अन्नदाता ठंड से मर रहा है, आप कितनी लाशें गिनोगे? कृपया इस कानून को वापस ले लो। वो आतंकवादी नहीं है, पूरे देश का पेट पालता है। लेकिन अनसुनी करके निकल गए, लेकिन सुन तो गई ना बात। हमारा मकसद जो था उनके सामने प्रदर्शन करने का कि आप प्लीज नागरिकों की बात सुनिए। लाखों नागरिक देश के, और जो पेट पालते हैं, अन्नदाता हैं, जो पक्षियों के लिए भी फसलों के दाने छोड़ देते हैं अपने खेत में कि इनका रिज्क भी मैं दूंगा, तो उनके लिए आप देशद्रोही ये वो ऐसे अनाप शनाप बोल रहे हो, ये गलत। जैकेट के नीचे डाल के लेके गए थे और श्रद्धांजलि समारोह के बाद हमने निकाल लिया। और मीडिया भी था वहाँ पे, चुनिंदा पत्रकार थे बड़े अखबारों के और चैनलों के, तो हमने तो अपना प्रदर्शन करना था, हमने किया। और क्योंकि संसद तो चलाते नहीं है, कहाँ बोलें फिर? बोलने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म दिखाओ, कहाँ बोलें? जहां बोल रहे हैं वहां नहीं सुनते। संसद चल नहीं रही, एक दिन का सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं हम, कहते जी कोरोना। मुझे ये बता दीजिए, पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी पूरी फौज लेके मंत्रियों की रैलियां कर रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ हो रही है, वहां कोरोना साइलेंट। खेती कानून वापस करने के लिए एक दिन का सत्र बुलाना हो तो कोरोना वायलेंट। ये कैसा हो सकता है? अभी कोरोना भी इनके हिसाब से चलता है। तो जो यस और नो करके जबरदस्ती से कानून पास किए थे, किसान यही चाहते हैं, यस और नो। कानून वापस लोगे, यस कर दो, अगर नो करनी है नो कर दो। अगर नो की तो ये आंदोलन जारी रहेगा, और आंदोलन गैर राजनीतिक है, कोई उनको भ्रमित नहीं कर रहा, कोई वहां जा नहीं रहा। नेता तो वो किसी पार्टी के एमएलए या एमपी को तो वहां बोलने का उन्होंने कह रखा है कि नहीं बोलेंगे। अच्छी बात है, जहां हमें बोलना चाहिए। आज वाला मंच था, कांग्रेस कहाँ थी? आज थे कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी, वो भी नारे लगाते हैं हमारे साथ। वो तो प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं, बाहर विरोध कर रहे हैं, कल राष्ट्रपति को मिल रहे हैं, कुछ उनके धरने पर बैठे हैं। मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। आज अच्छा मौका था, वो भी साथ देते तो और भी मजबूती से आवाज उठ सकती थी। चलो कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करते रहे। ये तो समझते हैं किसान बहुत भोला भाला है। अरे नहीं यार, बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं किसानों के, नौकरियां तो आपने दी नहीं, वो डिग्रियां लेके फिर घर वापस जाके खेती ही कर रहे हैं। किसान भ्रमित नहीं है, किसान समझदार है, उसको सब पता है। उनके यूनियन के जो नेता हैं 40-40, 35-35 साल का उनके पास तजर्बा है संघर्ष करने का। उनको ऐसा मत समझो कि कोई भी कुछ कह देगा तो
इसलिए एक तरफ तो कह रहे हैं हमने विपक्ष मुक्त भारत कर दिया, एक तरफ कह रहे हैं विपक्ष इनको भरमा रहा है। अरे नहीं, ये जितने इन्होंने नाप शनाप बोला है, हमने तो उसमें भी लीगली हम पैनल एक बना के वकीलों की टीम भी जथेबंदियों को देंगे कि अगर आपने डेफामेशन के केस करने हैं तो करो, क्योंकि इनको बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं कलाकार भी बाद में हूँ, पहले किसान हूँ। जब पैदा हुए थे तो आइशर ट्रैक्टर, तवियाँ, हल, सुहागे मिले थे बिरसे में, ट्यूबवेल के 40 फुट गहरे गड्ढों में से निकल के आए हैं। ना ऊंचाई से डर लगता है ना गहराई से। कोई भी कार्रवाई कर ले, हम मेरा फर्ज आवाज़ उठाना था। अब संसद चल नहीं रही, अब क्या करें, ऐसे फंक्शनों में प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे। आने वाले दिनों में अगर कोई और भी फंक्शन होंगे, 7-7 घंटे बातचीत हो चुकी है और चिट्ठी बिना किसी तारीख, बिना किसी एजेंडे की, मतलब जैसे चैलेंज नहीं करते कि तारीख भी आपकी, जगह भी आपकी, रख लो कहाँ रखना है, टाइम भी आपका। हद है, आप कोई एजेंडा तो दो, किस टॉपिक पे बात करनी। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें बताओ कानून वापस ले रहे हो या नहीं, अदरवाइज नहीं बात करेंगे। यस और नो कह रहे हैं वो तो। ये इतनी बड़ी बड़ी चिट्ठियां निकाल रहे हैं। नीयत साफ हो तो प्रधानमंत्री मन की बात में कुछ और बात कह रहे हैं और उनके जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं बातचीत करेंगे, वो कह रहे हैं कानून बहुत अच्छे हैं। तो बदलाव का मतलब कमियां तो मान रहे हैं। एक तरफ तो बदलाव की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं बहुत अच्छे कानून है। पहले अपनी झूठ बोलने की फाइन ट्यूनिंग तो कर लो कि एक ही झूठ बोला जाए। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। तो जुमलेबाज सरकार है, पहले भी जुमले सुनाते रहे, ये भी जुमले है। सरकार बनी थी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर, लेकिन चल रही है हम दो हमारे दो, हमेशा मोदी अंबानी अडानी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी और मदन मोहन मालवीय जी उनकी बरसी थी और उनको श्रद्धांजलि दी जानी थी। तो वहां पे प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, हमने भी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जब वो वाजपेयी जी के भाषणों की एक किताब का विमोचन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि यही मौका है कि प्रधानमंत्री के कानों में किसानों की आवाज को उनके कानों तक पहुंचाया जाए। तो संजय सिंह जी और मैं वहां पे थे और हम पोस्टर लेके गए थे, खेती कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, पूंजीपतियों के हाथ में किसान को बेचना बंद करो, अन्नदाता को आतंकवादी ना कहो। तो हमने नारे लगाने शुरू किए, हमने चिल्लाना शुरू किया ताकि सरकार के कानों तक किसानों की आवाज पहुंचे, उनकी आंखें उन नारों को देख ले, उन पोस्टर को। तो आज सरकार के कान और आंख जो बंद हैं, उनको हमने खोलने की छोटी सी कोशिश की है। और प्रधानमंत्री जो कि बाद में वहां वीडियो वगैरह देखने वाले थे, उनका उन्होंने छोड़ दिया वो प्रोग्राम बीच में और एकदम से निकल गए। मतलब हम भी एमपी हैं, चुने हुए हैं, वो भी एमपी हैं, चुने हुए हैं, तो कम से कम बात तो सुन लेते। लेकिन इतनी अकड़ और इतना अहंकार कि सुनी हुई बात को भी अनसुनी कर गए। इससे ज्यादा नजदीक नहीं प्रधानमंत्री के जा सकते थे हम। तो जो मैं ये भी कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी, किसान ठंड में ठिठुर रहा है, अन्नदाता मर रहा है बॉर्डर पर, आप तीनों खेती कानून वापस लो। इसी सेंट्रल हॉल में आपने रात को 12 बजे सेंट्रल हॉल खुलवाकर ज्वाइंट सेशन में जीएसटी का कानून लागू किया था। अब इन कानूनों को रद्द करने के लिए एक दिन का सेशन बुला लो। लेकिन आप लोग कहते हो कि एक दिन का सेशन बुलाना है तो कोरोना बहुत वायलेंट है और बंगाल में हजारों की भीड़ इकट्ठी करके रैलियां कर रही है बीजेपी, तो कोरोना बहुत साइलेंट है। तो नीयत में खोट है। तो लाखों किसानों की आवाज को हमने आज प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाया, हमें सुकून है। मैं संगरूर से चुनकर आता हूं। संगरूर डिस्ट्रिक्ट पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा धान और गेहूं की पैदावार करता है, नंबर 1 पे आता है। मुझे किसानों ने, लाखों की गिनती में किसानों ने वोट देके मुझे यहां भेजा है। अब और मिलने का कोई तरीका ही नहीं है प्रधानमंत्री से।
संसद को चलाते नहीं है, कहां बोले फिर हम? प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल नहीं करते, वन वे बोलते हैं प्रधानमंत्री। जब तो रेडियो पर बोलते हैं वन वे, जब फिर किसानों के साथ बात करते हैं वेब के जरिए वन वे। किसानों को मिलने के लिए गुजरात जाते हैं, अपने मनपसंद किसानों को बुला के वहां उसको बोलते हैं ये किसानों के साथ प्रधानमंत्री आज मिले। अजी आपके घर के 20 किलोमीटर के रेडियस में लाखों किसान बैठे हैं, उनसे मिल लो। नहीं, उनसे नहीं मिला जाएगा। और नियत में खोट देखो, एक तरफ तो बुलाते हैं बातचीत के लिए, दूसरी तरफ तारीफ कर देते हैं। आज ही तारीफ की है कि बिल बहुत अच्छे हैं, और खुद ही कह रहे हैं अमेंडमेंट कर देते हैं। अमेंडमेंट का मतलब है खामियां मान रहे हैं, कमियां मान रहे हैं, लेकिन साथ में बहुत तारीफ कर देते हैं। तो आज सेंट्रल हॉल वही सेंट्रल हॉल है जहां भगत सिंह भुवनेश्वर दत्त 1929 को अंग्रेजों की बहरी सरकार के कान खोलने के लिए छोटा सा बम लेके आए थे। वो मारने के लिए नहीं था, सिर्फ आवाज करने के लिए था। तो हम उन्हीं के वारिस हैं, हम तो उनके पांव के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन रास्ता तो हमें उन्होंने दिखाया है। तो हमने उसी सेंट्रल हॉल में आज शब्दों के, जुबान के बमों के जरिए सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाई है। सुकून मिल रहा है। और आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री जी अगर ऐसे कार्यक्रम में आएंगे तो हम भी जाएंगे। आवाज बचाने का तरीका यही है, और तो है नहीं कोई। प्रधानमंत्री ना किसानों को मिलते हैं, ना किसान जथेबंदियों को, नेताओं को मिलते हैं, ना विपक्ष को मिलते हैं। तो इसलिए आज संजय जी और जो हमारे सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने, और एक और बात आप देखिएगा उस वीडियो में, वहां पे गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे, कांग्रेस थी वहां पे, बिल्कुल नहीं बोले। एक नारा हमारे साथ ही लगा देते कि हाँ चलो ठीक मांगे ना। कल राष्ट्रपति को मिलके आए हैं, पंजाब में पता नहीं क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं, कुछ यहां जंतर मंतर पर बैठे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आया है तो मौका था कि वो भी साथ दे देते, लेकिन नहीं, क्योंकि सेटिंग है ना कि बस विरोध करना है नाम का। तो इसलिए कांग्रेस को आज जवाब देना पड़ेगा कि आज क्यों नहीं वो बोले वहां पे। तो आपका कोई अगर सवाल हो। जब वो समाप्त हुआ, किताब का विमोचन के समय हमने अपना आवाज पहुंचानी थी तो पहुंचा दी हमने, लेकिन इमीडिएटली प्रधानमंत्री निकल गए। सुन तो लेते, हम कोई आंदोलनकारी वहां थोड़ी है, लेकिन हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम संघर्ष के साथ हैं, इसलिए हम इलेक्टेड हैं, हमें बुलाया गया है, नेता सभी बुलाए थे सभी पार्टियों के, तो हम गए और हमने आवाज उठाई। हमें तो ये तरीका सही लगता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।